आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने जोश, जज्बा, दृढ़ निश्चय और अपने विजन से तमाम चुनौतियों को मात दिया। इस वक्त हैं हम आईएएस राजेश सिंह के साथ, जो दृष्टि बाधित हैं और लेकिन उसे उन्होंने अपनी शक्ति बनाई और सब कुछ पाया, और जो मुकाम था, जो मंजिल थी, वहां तक वो पहुंचे। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, आज तक पे आप हैं, और ये बताइए सर कि कितनी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा जब आप ये चाहते थे कि आप आईएएस क्रैक करें, वहां से लेकर आपकी लड़ाई लंबी रही? नहीं, सबसे पहले चुनौती एक, अगर आप 100% दृष्टिबाधित के दृष्टिकोण से देखें तो आपको ये सोचने में ही समय लगता है, उसी के लिए आपको ताकत जुटानी पड़ती है कि आप इस सेवा के लिए तैयारी करेंगे, पहली चीज। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके परिवार का जो है आप सपोर्ट होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट, एक एम्बियंस, एक वातावरण होता है जिसमें हम इस प्रकार के सोच को जन्म देते हैं, और वो मेरे पास उपलब्ध था। कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो लीडरशिप थी जिसके कारण मैंने जो है ये स्टेप लिया। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती आती है कि देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि आज भी हम लोग सुगम्य भारत अभियान की चर्चा करते हैं, और आपके पास जो पठन और पाठन की जो प्रक्रिया है, जो लेखन की प्रक्रिया है, वो कितनी सुगमता के साथ उपलब्ध है। क्या वो इस ढंग से उपलब्ध है जो एक दृष्टि बाधित को चाहिए? उन सारी चीजों को फिर आप टेक्नोलॉजी से जोड़ के, आप सारी पत्रिकाएं हो गई, किताबें हो गई, नोट्स हो गए, तमाम जो है खबरें हो गई, मतलब संघर्ष यहीं से शुरू हो जाता है। वहीं से शुरू हो जाता है। तो एक आम व्यक्ति के लिए बहुत आसान है कि वो बुक स्टॉल पे गया, किताब खरीदी, पढ़ना शुरू कर दिया, अपने हाइलाइट्स करने शुरू कर दिए, सारी चीजें अपनी जो प्रक्रिया होती है अपनानी शुरू। आपके लिए बहुत होती है, पहले किताब लाए आप, उसको फिर आपने स्कैन किया, कन्वर्ट किया, फिर स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर से आप उसको पढ़ेंगे, और बहुत सारी ऐसी चुनौतियां उपलब्ध है। कई घंटे लग जाते हैं उसको स्कैन करने में। काफी मोटी मोटी किताबें होती थी उस समय, अभी भी होती हैं वैसे ही किताबें। तो कहीं ना कहीं आपको एक एनर्जी भी चाहिए इसके लिए, आपको कन्विक्शन के साथ साथ एक एनर्जी लेवल भी होनी चाहिए। तो एज ए स्पोर्ट्समैन, जैसा कि मैंने बताया कि मैं 98 से ही, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, उस समय ही मैं वर्ल्ड कप, जो कनिष्का वर्ल्ड कप दिल्ली में आयोजित हुआ था, उसके लिए मेरा चयन हुआ था एज ए ओपनिंग बॉलर। तो बड़ी आज भी मुझे याद आती है, पहला मैच हमारा इंग्लैंड के साथ था। तो एनर्जी लेवल उस समय से ही मेरे साथ तो एज ए स्पोर्ट्समैन थी, और जो कॉन्फिडेंस होता है एज ए स्पोर्ट्स पर्सन का, वो भी जो है आपको कहीं ना कहीं कैरी करता है। आप कहीं ना कहीं इनकलकेट करते हैं उन सब चीजों को। तो ये तो यहाँ तक का एक जो है आपको एक प्रक्रिया के तहत होती है, एक दिन की चीज नहीं थी ये। सर, एक ये भी बात है कि उसके बाद जब आपने इन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए आईएएस क्रैक कर दिया, तो उसके बाद एक नई लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि इस तरह का प्रेसिडेंस नहीं था कि जिनके पास आईसाइट नहीं है उनको जो है अधिकारी बनाया जाए। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और ये हम मेरे लिए भी बहुत नई चीज थी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं इंजॉय कर रहा था अपने स्ट्रगल को, मुझे मजा आ रहा था। और ये इसका कारण ये है कि जब आप देश को, समाज को ये सोचने के लिए, मैं विवश शब्द तो प्रयोग नहीं करूंगा, प्रेरित करते हैं कि नहीं भाई, सबको साथ लेके चलना है। एट द एंड ऑफ द डे ये जो पूरा नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज है, उसमें सभी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हर लेवल पे होना चाहिए। पावर स्ट्रक्चर में भी आपकी कहीं ना कहीं अहम भूमिका होनी चाहिए, ताकि हाँ बिल्कुल, ताकि आपने जैसे लोगों को, जो और भी हमारे दृष्टिबाधित लोग हैं, उनके लिए प्रेरणा के कारक बनते हैं। उससे संबंधित जो पॉलिसीज होती हैं उस पर अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं। और इससे और सबसे बड़ी बात है कि अगर एज ए दृष्टिबाधित पदाधिकारी इस पद पर आप बैठते हैं, तो और भी सारे जितने पदाधिकारी हैं उनका भी एक ओपिनियन चेंज होता है। आपका जो हमारे जो जितनी भी विधायिका है जो कैबिनेट में बैठते हैं, उनका भी विजन चेंज होता है। एज ए डिप्टी कमिश्नर जब मैं बोकारो में था, तो सारे जो है हमारे जितने भी विधायकगण थे या फिर प्रतिनिधिगण और भी थे, सब मिलते थे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एक जागरण जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यस, और इसके लिए मैं बहुत मतलब एक धन्यवाद भी दूंगा हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो हैं।
सोचिए उस व्यक्ति के विजन को, आपकी उतने बड़े जिला में उन्होंने हमें जो है वहां पोस्ट किया एज ए डिप्टी कमिश्नर। उनके मन में भी कई ख्यालात आए होंगे कि ऐसा होगा, और उन्होंने तब मेरी पोस्टिंग की जब कोविड एकदम दो वेव्स मैंने एज ए डिप्टी कमिश्नर कोविड को हैंडल किया। एज ए रीजनल डायरेक्टर जो है ब्याडा, जो बोकारो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है उसमें काफी चेंजेस लाने जिसके लिए आपको फोर्ब्स से रिकॉग्नाइजेशन। जी जी बिल्कुल। तो आपको मानना पड़ेगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, आज भी इस विभाग में जहां मैं काम कर रहा हूं, हमारे वर्तमान जो मंत्री महोदय हैं श्री बादल पत्रलेख, उनका भी बहुत असीम सहयोग रहता है, और हमारे सेक्रेटरी साहब सिद्दीकी सर हैं। तो आपके प्रेजेंस से क्या होता है कि लोग ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं, ये समझना शुरू कर देते हैं कि आप कैसे काम करते हैं और कैसे आप जो है प्रासंगिक है इस व्यवस्था में। सर ये आपने दो बुक्स भी लिखी, जो है दृष्टिकोण नहीं दृष्टि चाहिए, और दूसरा जो है एक इंग्लिश में आपने बुक लिखा। तो ये कहीं ना कहीं एक आई ओपनर भी था। हाँ। और दूसरा कि आपने कोर्ट में भी इस बात को बताया कि ये सर्विसेज करने के लिए आपको विजन होना चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, परसेप्शन बड़ा होना चाहिए। वही मैं बता रहा हूं आपको कि देखिए, पहली किताब का मेरा जो इसका शीर्षक है वो है पुटिंग द आई इन आईएएस। ये मैंने जानबूझ के लिखा, और ये मेरी सोच में थी कि भाई ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे पास एक अलग तरह की देखने की क्षमता है, और मैं कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी को इनरिच करता हूं। मेरी प्रेजेंस जो है डाइवर्सिटी को इनरिच करती है। और दूसरी जो किताब थी दृष्टि नहीं दृष्टिकोण, तो आईसाइट नहीं विजन की आवश्यकता होती है। ये दोनों किताबें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मेरे अंदर का जो उथल पुथल था उस समय, वो कहीं निकल कर बाहर आया, और मैंने कोशिश की कि लोगों को इसके माध्यम से संदेश दिया जाए, और इसको लोगों ने सराहा भी। और पहली किताब मैंने बताया जैसा कि सुमित्रा ताई जी उस समय लोकसभा स्पीकर थी, वो उन्होंने बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट किया और इसका विमोचन किया। दूसरी किताब जो है वो तब काफी सुर्खियों में आई जब हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने जब अपने ट्वीट में जो है दृष्टि नहीं दृष्टिकोण शब्द का यूज किया मेरी पोस्टिंग के दौरान। तो इसी को सर सुप्रीम कोर्ट ने भी एडमिट किया ना, ये जो आप कह रहे हैं बातें, इसी को सुप्रीम कोर्ट ने भी एडमिट किया जब आप वहां पे खुद प्रेजेंट हुए, और 2011 से जब आप एम्बेटल्ड थे, तो इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया कि इस तरह के जॉब करने के लिए आपके पास विजन चाहिए, आईसाइट नहीं चाहिए। और आईसाइट और विजन के बीच में बहुत बड़ा यॉनिंग जो है डिफरेंस है। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, क्योंकि कई बार ऐसी दलील दी जा रही थी कि भाई आप अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे तो आप कैसे इस चीज को हैंडल करेंगे, दंगे को कैसे हैंडल करेंगे, ये कैसे करेंगे। वो सारी चीजें की जा सकती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सोच का विषय है। और कोर्ट ने बिल्कुल कहा कि भाई आपने किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कहा मतलब भीड़ से कुश्ती करते हुए देखा है। इट इज हिज लीडरशिप विच मैटर्स रादर देन वेदर ही कैन सी और नॉट। तो उन्होंने इसी बात को काफी कंक्लूड किया अच्छे नोट पे कि भाई एक विवेकानंद का उन्होंने जो है कोटेशन दिया कि विवेकानंद ने एक से कहा कि भाई आईसाइट इज नॉट इम्पोर्टेंट बट विजन इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो आज तक पर थे आईएएस राजेश कुमार, इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने संघर्ष किया और चुनौतियों को मात देते आए हैं, और एक ये साबित किया है कि सफलता के लिए आपको विजन और परसेप्शन चाहिए, आईसाइट है या नहीं इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, विजन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची।